कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा कि चुनाव आयोग से पंगा लेना उनके लिए इतना भारी पड़ सकता है। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके हाइड्रोजन बम की क्षमता सबको पता चल गई है। राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि उनके पास राजनीतिक आरोपों के अलावा और कुछ भी नहीं है। पिछले कर्नाटक चुनाव में यानी 2023 में अगर बीजेपी ने वोट चोरी की थी तो कांग्रेस पार्टी कैसे सत्ता में आ गई, कांग्रेस पार्टी कैसे जीत गई? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। वहीं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि वोट चोरी के सबूत लेकर कोर्ट जाओगे, तब इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कहा, यह मेरा काम नहीं है। उनके इस जवाब से भी आप समझ सकते हैं कि उनके आरोपों में कितना दम है, क्योंकि अगर वाकई उनके पास सबूत होते तो सबसे पहले वहां कोर्ट जाते और हलफनामा देते। लेकिन अब चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले से बड़ा धमाका कर दिया है। क्या है पूरी खबर अपडेट, चलिए दोस्तों जानते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के प्लान पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वहां आरोप लगाकर चुनाव आयोग को घेर लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने भी तगड़ा पलटवार कर दिया है। दरअसल वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मामले में राहुल गांधी के आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि राहुल गांधी के यह आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। गांधी ने कॉल सेंटर के जरिए लोगों के नाम काटे जाने का आरोप लगाया। इस पर आयोग ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन वोट डिलीशन संभव ही नहीं है और किसी मतदाता को सुनवाई का मौका दिए बिना वोटों को नहीं हटाया जा सकता। आयोग ने यह भी कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से अपने आप वोट नहीं करता। कोई भी वोटर अपने क्षेत्र से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, लेकिन फॉर्म भरने का मतलब यह नहीं कि तुरंत ही नाम हट जाएगा। ईसीआई के अनुसार नाम हटाने के लिए और भी जांच होती है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए चुनाव आयोग ने एक्स पर लिखा कि किसी भी नागरिक द्वारा ऑनलाइन किसी भी वोट को हटाया नहीं जा सकता। आइलैंड में मतदाताओं का गलत तरीके से विलोपन नहीं किया गया है। 2023 में संदिग्ध विलोपन प्रयासों के विरुद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा स्वयं एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चुनाव आयोग ने अपने पोस्ट में एक प्रेस नोट भी शेयर किया और इसे विस्तार से पढ़ने को लेकर कहा। वहीं चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चुनावी सिस्टम को साफ सुथरा बनाने के लिए रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की लिस्ट से ऐसे दलों को हटा दिया है जिन्होंने 6 साल से लगातार किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। साथ ही ऐसे राजनीतिक दलों को भी लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिन्होंने चुनाव तो लड़े लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 तक के बीच में अपने चुनावी खर्चे आयोग के सामने जमा नहीं करवाए। चुनाव आयोग ने बताया है कि इसी कड़ी में ऐसे 359 राजनीतिक दलों की पहचान की गई है जिन्होंने 2021-22, 22-23 और 23-24 में अपना वार्षिक चुनावी खर्चा आयोग के सामने पेश नहीं किया है। ऐसे 359 दलों को लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन इससे पहले इन सभी को संबंधित राज्यों के सीईओ के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें लिस्ट से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा आयोग ने पिछले 2 महीनों में इससे 808 रजिस्टर्ड गैर मतदाता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो 2019 से लगातार 6 सालों तक एक भी चुनाव में नहीं लड़ पाए, जबकि लिस्ट में बने रहने के लिए 6 साल में कोई ना कोई चुनाव लड़ना जरूरी है। इनमें 9 अगस्त से पहले 334 दलों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब सितंबर में 474 दलों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एसआईआर के जरिए भी चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग हाई तौबा मचा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों घुसपैठिए है ना, वह इन्हीं पार्टियों के वोटर्स हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, राहुल गांधी जो आरोप लगा रही हैं इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.